प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के तमाम उपस्थित पत्रकार मित्रों, आप सबों को धन्यवाद है। हम मेरे साथ प्रेस वार्ता में मौजूद हैं चंडीगढ़ के राष्ट्रीय सम्मेलन के फैसले के आलोक में हमने यह प्रेस वार्ता आपके साथ कर रहे हैं। मेरे साथ हैं नवनिर्वाचित राष्ट्रीय सचिव संजय कुमार, पूर्व एमएलसी। मेरे साथ हैं राष्ट्रीय परिषद के सदस्य ओम प्रकाश नारायण। मैं आपसे यह पहले बात करूं कि बहुत उत्साह भरे माहौल में पार्टी का राष्ट्रीय महाधिवेशन चंडीगढ़ में 21 के खुला सत्र से शुरू हुआ और 25 के रात तक सांगठनिक निर्णयों के साथ सम्मेलन का समापन हुआ। जितने भी प्रस्ताव हमारे थे, राजनीतिक प्रस्ताव, सांगठनिक प्रस्ताव, वर्क रिपोर्ट, समीक्षात्मक रिपोर्ट, सर्वसम्मत पारित हुआ। हम लोगों की सांगठनिक जो राष्ट्रीय परिषद बनाते हैं, वो 125 का चुनाव सर्वसम्मत हुआ। कंट्रोल कमीशन 11 की वह सर्वसम्मत हुआ और तमाम कार्रवाइयाँ सर्वसम्मत हुआ। पुनः डी राजा हमारी पार्टी के महासचिव सर्वसम्मत निर्वाचित हुए। 11 सदस्यों की सचिव मंडल बनाया गया, जिसमें बिहार से राष्ट्रीय सचिव संजय कुमार, जो आपके बीच मौजूद हैं, वह निर्वाचित हुए। 3 की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बिहार के साथी गए। मैं स्वयं, जानकी पासवान और संजय कुमार 3 राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हुए। 21 की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनाई गई। राष्ट्रीय परिषद जो 125 की बनी, उसमें बिहार से 10 साथी निर्वाचित हुए। एक राष्ट्रीय कंट्रोल कमीशन में बिहार से राम रतन सिंह विधायक के घरा निर्वाचित हुए। हम लोगों ने बिहार विधानसभा चुनाव के सवाल पर पूरा सम्मेलन बहुत ही गंभीरता से राजनीतिक प्रस्ताव में देश के तमाम राज्य के साथियों ने महागठबंधन की मजबूती और सीट शेयरिंग में सम्मानजनक समझौता का निर्देश पार्टी कांग्रेस में पारित हुआ, बिहार को निर्देशित किया गया। मैं आपको जानकारी दूं कि शाहजहांगंज सरस्वती में बिहटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो, उसको प्रस्ताव पारित किया गया। बिहार के बाढ़ सुखाड़ के अस्थायी समाधान और केंद्रीय सरकार की निष्क्रियता पर एक प्रस्ताव पारित किया गया कि अविलंब केंद्र सरकार नेपाल से वार्ता कर
बाढ़ सुखाड़ का अस्थायी समाधान करे और डैम निर्माण करे। प्रस्ताव पारित हुआ कि यहाँ बिहार की सरकार 5 डिसमिल जमीन के लिए भी वह सरकारी संकल्प खोखला साबित हो रहा है। बिहार सरकार कहती है कि जमीन नहीं, लेकिन आज बिहार के अंदर ही भागलपुर के पीरपैंती में अडानी को 1 रुपये में 1000 एकड़ से ज्यादा जमीन बिहार सरकार ने हस्तांतरित किया। इस पर भी प्रस्ताव पारित हुआ और आह्वान किया गया सम्मेलन में कि इस पर हम लोग आंदोलन को, संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे। और बिहार पार्टी ने भी तय किया है कि हम भागलपुर में पीरपैंती चलो के साथ इस आंदोलन की शुरुआत करें। अभी अभी महाधिवेशन के अंदर कई ऐसे सवाल जो बिहार से जुड़े हुए हैं, उस पर हम लोगों ने महाधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया और हम अब बिहार की पार्टी, हम लोग विधानसभा के चुनाव की तैयारी जो पूर्व से करके आ रहे हैं, उसमें क्षेत्र वाइज सघन तैयारी की ओर हम लोग बढ़ेंगे। और हमको विश्वास है महागठबंधन हमें जो 24 की सूची दी है, उसमें सम्मानजनक समझौता हमारा होगा। हमारा कांग्रेस और आरजेडी हमारे गठबंधन में बड़ी पार्टी, उनसे मेरा आग्रह है कि सीपीआई के लिए क्या करें और अपने कोटे से हमारा सीट बढ़ाकर सम्मानजनक समझौता करें सीपीआई के साथ। राम नरेश पांडे सीपीआई के राज्य सचिव, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य। अब आपके बीच हमारे ये नवनिर्वाचित राष्ट्रीय सचिव संजय कुमार पूर्व एमएलसी आपके साथ संबोधन करेंगे। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, आपने हमारे राज्य सचिव महोदय से सारी बातें जो हमारे कॉन्फ्रेंस में 25वां सम्मेलन महाधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन का डिटेल में आपको जानकारी दिए। और तमाम जो हम लोगों के महासम्मेलन में 25वां महासम्मेलन में जो प्रस्ताव पारित हुई है कि इस सब बिहार के लिए हम काम करेंगे, और बिहार के अंतर्गत में जो नौजवानों के सवाल पर, यहाँ के किसान मजदूरों के सवाल पर, यहाँ के अस्थाई बाढ़ और सुखाड़ के लिए अस्थाई समाधान के लिए, ये सारी समस्याएं हैं। इस समस्या पर हमारी पार्टी संघर्ष करेगी और संघर्ष करके इसका आगे समाधान कराएंगे और केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से कराएंगे। और अब हमारे यहाँ बिहार के अंतर्गत में चुनाव होने वाली है, जस्ट होने ही वाले है, जो कि हमारी पार्टी के अंतर्गत में 24 सीट दिया गया है और 24 सीट के अंतर्गत में सम्मानजनक सीट हमको मिलनी चाहिए, जिससे कि हमारे पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है आरजेडी कांग्रेस है, उनसे भी आग्रह करते हैं कि हम लोगों को सम्मानजनक सीट दे करके हम लोगों का को आगे संबंधन को बढ़ाया जाए। तमाम सवालों को लेकर के पुनः आप लोगों को धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात। अब आपके बीच हमारे राष्ट्रीय परिषद के सदस्य ओम प्रकाश नारायण दो शब्द।
हमारे पार्टी के राज्य सचिव और राष्ट्रीय सचिव ने आपको संबोधन में सारी बातों को रखा है। हम सिर्फ 2 बात रखना चाहते। 24 सीटों की सूची भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से दी गई है। वोट ट्रांसफर करने के मामले में राष्ट्रीय जनता दल के बाद समूचे बिहार में सबसे बड़े जनाधार वाली पार्टी हमारी पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई है। अभी हम बिहार से ये डबल इंजन की सरकार नीतीश और बीजेपी की सरकार को हटाना चाहते हैं। हटाना इसलिए चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी नीतीश जी बराबर बोलते थे कि भ्रष्टाचार के मामले में हम 0 टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन अगर आप चले जाइए अंचल कार्यालय तो जमीन के दाखिल खारिज सहित प्रखंड कार्यालय में लूट मची हुई है। प्रखंड कार्यालय से लेकर के मुख्यमंत्री सचिवालय तक हमारा राज्य भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ है। बिहार की पुलिस के जिम्मे कोई काम नहीं है। कोई आदमी अगर कपार फोड़ा के थाना में चले जाए इलाज के लिए, न्याय के लिए, तो उसको न्याय नहीं मिलता। बिहार पुलिस का एकमात्र काम हो गया है जमीन विवाद और दारूबंदी के नाम पर कमाने खाने में लगी हुई है। सच मायने में जमीन विवाद और दारूबंदी बिहार पुलिस के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी साबित हो रहा है। इसलिए विधि व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। जब 2005 में नीतीश जी आए थे तो कहा था कि कानून अपना काम करेगा। वर्चुअल कानून का राज नहीं है, अपराधियों की समानांतर सरकार चल रही है। इसलिए इस सरकार को हटाना वक्त का तकाजा है। अगर इस सरकार को हटाना है, इसकी जगह पर महागठबंधन की सरकार बनाना है, तो जो बड़े दल हैं राजद, उसकी बड़ी जवाबदेही बनती है कि इसको कैसे हटाया जाए। और इस बड़ी जवाबदेही के लिए जो एलाइड दल है उससे सम्मानजनक समझौता करना पड़ेगा, तभी इनको हम हटा सकते हैं। ओम प्रकाश नारायण, सीपीआई राष्ट्रीय परिषद सदस्य। अब आप लोगों को कुछ पूछना हो। मानते हैं कि राजद के बाद आपकी पार्टी बड़ी है, उस हिसाब से सीट का बंटवारा भी राजद के बाद आप ही के एक को जनाधार मिलना चाहिए। जी, अगर 24 सीट नहीं दी गई तो क्या होगा? हमको तो विश्वास है दी जाएगी। हमको तो यही विश्वास है, सम्मानजनक हमारे साथ समझौता होगा। आप लोग का जो यहाँ पे प्रस्ताव पारित हुआ होगा तो आगे के लिए भी हुआ होगा ना कि सम्मानजनक सीटें कितनी और 24 कितनी में अगर नहीं मिलती है तो आगे क्या होगा। जैसे आप लोग अभी ये बताएं हम लोग को कि भाई फिर 35 में आप लोग आंदोलन करेंगे, तो ये पहले से तय है। तो ये भी तय हो गया होगा वहाँ कि भाई आपको 2 सीट मिलेगी तो आप अकेले लड़ेंगे, या 4 सीट मिलेगी तो महागठबंधन के साथ लड़ेंगे। अभी यह प्रश्न न वहाँ तय हुआ है न यहाँ तय हुआ। प्रस्ताव में क्या अभी था? प्रस्ताव हुआ है कि हमने जो 24 सीट महागठबंधन की सूची समर्पित की है, 24 बिना सम्मानजनक समझौता होगा। और पार्टी के महाधिवेशन का यह प्रस्ताव हुआ है कि सीपीआई को बिहार में सम्मानजनक सीट मिलनी चाहिए। तो कैसे मिलेंगे? अब अभी तो 135 आरजेडी लिएगा, एक मिनट का 135 आरजेडी। तो पहले संजय यादव का बयान भी आया था कि भाई 135। कांग्रेस आपका 75 लेगा, उससे नीचे बोलता है हम नहीं लड़ेंगे। अभी को मतलब हम बता रहे हैं आपको सम्मानजनक कैसे मिलेगा। यही मैं मुकेश आपको सहनी बोलते हैं 65, यही बात माले बोलती है 45, अब आप बोल रहे हैं 24, अब माकपा बोल रही है 12। अब जोड़िए कितनी सीट हो जा रही है। देखिए मैं इस पर एक मिनट, हमारा कहना है कि हम कोऑर्डिनेशन कमेटी में महागठबंधन में अभी यह बात अंदर में नहीं आई कि आरजेडी कितने सीट पर लड़ेगी। अखबार में बात हम देख रहे हैं, कांग्रेस कितने सीट पर लड़ेगी वह
महागठबंधन के अंदर बात नहीं आई। वो मीटिंग हो गई महागठबंधन की जिसमें वाम दल को नहीं बुलाया गया। नहीं सिर्फ कोई मीटिंग नहीं, कांग्रेस और आरजेडी की मीटिंग नहीं यह तय हो, आप लोग को नहीं बुलाया गया। नहीं आपको गलत गलत क्या है, ये तो अरे खबरें में आई है, आप वहीं से लीक आप हो गई है। यही बात जानिए। कोऑर्डिनेशन कमेटी में तय हुआ कि हर दल अलग अलग सीट एडजस्टमेंट पर प्रारंभिक बात होगी और उसी की प्रारंभिक वार्ता कांग्रेस के साथ हुई होगी। उसमें हमको नहीं जाना था कांग्रेस, क्योंकि हम जब उनसे बात करने जाएंगे तो दूसरे दल नहीं जाएंगे। इसलिए यह कोऑर्डिनेशन कमेटी का फैसला है कि सीट शेयरिंग पर प्रारंभिक अब दल के साथ अलग अलग बात कीजिए। यह बातचीत शुरू हो गई और मैं भी कुछ सब लोग जानते हैं महागठबंधन में कि सीपीआई लगातार 20 से 25 तक रही है चंडीगढ़ के राष्ट्रीय सम्मेलन। हम लोग आज लौट के आए हैं, अब बात आगे बढ़ेगी, बातचीत होगी, सम्मानजनक सीट हमको मिलेगा। फिर वही बात है, सम्मानजनक का कोई दायरा होगा। सम्मानजनक का अभी कोई रेखा तो खींची गई, अभी कोई रेखा नहीं। अभी मुझे विश्वास है कि सम्मानजनक मिलेगा। हम लोग यही लिखे कि विश्वास है। हाँ विश्वास है, एकदम खुल के और लिखिए। नहीं मिलेगी तो फिर ये शब्द अभी मत लिखिए। हम जिस आदमी को विश्वास हो कि मिलेगी, कब नहीं शब्द कहाँ से। अच्छा सर, आपने अडानी के विषय में बात कहा है कि भागलपुर के तिरपैती में 1 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से जमीन दी गई या बेची गई, इस पे थोड़ा सा अपना क्लैरिफिकेशन दें आप सब जान गए कि यहाँ गरीबों को 5 डिसमिल जमीन नहीं मिल रही है पूरे सूबे बिहार के अंदर। बिहार के गरीबों को बंदोपाध्याय रिपोर्ट के मुताबिक सभी भूमिहीन परिवारों को 1 एकड़ जमीन देना था, कहा गया सरकार में जमीन नहीं है। ये सवाल था कि दी गई या बेची गई? बेची गई, आपका बेची 33 साल के लिए उसको लीज है, लीज दिया, यही हाँ क्लैरिफिकेशन। लीज है। लीज है वो। 33 साल। हाँ। हो गया। एक और औसदा जान लीजिए आप, आसाम में 3000 एकड़ दी गई है जमीन अडानी को कोयला वहाँ पेड़ की सीमेंट के निर्माण के लिए। करीब 10 लाख पेड़ है 10 लाख पे पूरे इस ये एरिया जानिए। के अंतर्गत में 10 लाख पेड़। मतलब 10 लाख। कहने का मतलब ये सभी सरकार तरह जो के है ना, फलदार पेड़ भी है। अडानी अंबानी और मित्तल के हाथों में इस देश को बेच रही है।